नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी इन एजुकेशन पर, जहां हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर आसान और प्रभावी तरीके से चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है सतत भिन्न, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सतत भिन्न क्या है, इसे कैसे हल किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। स्टडी एंड एजुकेशन, जहाँ सीखना है आसान। क्या है सतत भिन्न, करेंगे हम। क्या है सतत भिन्न? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जो आरआरबी, रेलवे, एसएससी, बैंक और आल स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले समझेंगे सतत भिन्न होता क्या है। सतत भिन्न को हम इस तरह से लिखते हैं, एक सहित एक बटे दो, इस तरह से लिखते हैं। इसे हम हल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे दो एकम दो और एक कितना हो गया, 3/2 हो गया। और ऊपर क्या है, एक प्लस एक बटे ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो क्या है, 3/2 हल हो गया। अब ये दो ऊपर चले जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1+2/3 हो जाएगा। फिर इसे करेंगे 3 एकम 3 और 2, 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे हम सरल विधि से कैसे करेंगे, जो हमारा मेथड, हम अपने मेथड से करेंगे। पहले संख्या हमने लिख लिया, ये वाला 1 लिख लिया, और ये वाली संख्या फिर 2 लिख ली। कितने प्लस हैं, 1 और 2 प्लस हैं। कितने, 2 प्लस हैं। तो हमने लिख लिया 2 प्लस, पहले क्या लिखा, 1, फिर लिखा 2, फिर 2 प्लस बना लेंगे, 1 और 2। फिर क्या, पीछे वाली संख्या को जोड़ते जाएंगे। 2 और 1 कितना होता है, ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर पीछे वाली संख्या को जोड़ लेंगे, जैसे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने ये 5 लिख लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले 5 लिख लेंगे हम, फिर उसके नीचे 3 लिख लेंगे। तो ये बहुत आसानी से हमने कर लिया। बड़े बड़े सवाल करेंगे हम जो आगे आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दी गई सतत भिन्न को सरल कीजिए। क्या है, दी गई सतत भिन्न को सरल कीजिए। तो ये संख्या कितनी है, हमने सबसे पहले क्या लिखा, पहले ये वाली संख्या लिख ली हमने 1, और फिर उसके बाद ये नीचे वाली संख्या लिख लेंगे 1। कितना, 1 और 1, जितने प्लस है उतने हम प्लस बना लेंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 और 4। कितने हैं, 4 है। तो हमने 4 प्लस बना लिए। कैसे बना लिया, 1 2 3 और 4 प्लस बना लिए। फिर हम पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से जोड़ते जाएंगे। जैसे ये वाली संख्या को हमने इस संख्या से जोड़ दिया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। तो पहले हम संख्या लिख लिया हमने 8, और फिर बाद में लिख लिया हमने 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से सीख लिया हमने। आगे हम और करेंगे, जैसे ये संख्या सभी प्लस प्लस है, क्या है, प्लस प्लस प्लस। हम आगे माइनस वाली संख्या करेंगे। फिर जैसे यहाँ 1 है, ये सब सभी संख्या 1 1 1 है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई अलग संख्या दे दी, यहाँ अलग संख्या दे दी। इस तरह के सवाल भी हम करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दी गई सतत भिन्न को सरल कीजिए। जैसे पिछली संख्या में सभी यहाँ पे 1 1 था, अब जैसे यहाँ संख्या बदल गई, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, उसी तरह हम, हमारा मेथड क्या है, पहले 2 लिख लिया हमने, फिर 3 लिख लिया। जितने प्लस उतने प्लस बना लिए, 1 2 3 4 और 5। तो हमने कितने प्लस बना लिए, 5 प्लस बना लिए। 1 2 3 4 और 5 प्लस बना लिए। फिर क्या करना है, हमारा वही मेथड, पिछली संख्या को पिछली संख्या से जोड़ते जाना। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 5 कितना हो गया, तो 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया। 13 और 8 कितना हो गया, तो ये हमारा 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया। और 21 और 13 कितना हो गया, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो कितना हो गया, 34। कितना हो गया, 34। पहले हमने कौन सी संख्या लिखनी है, तो 34 लिख लेना है। कितना लिख लेना है, 34 लिख लेना है। फिर उसके बाद 21 लिख लेना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, 34/21 हमारा आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर बहुत बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 कर लिया, फिर 3 एकम 3 कर लिया, फिर 2 जोड़े, 5/3 हो गया। फिर 3 ऊपर चले जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। फिर 8 ऊपर चले जाएगा, 3। इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हमारी बहुत आसानी से करेंगे हम इस मेथड से। अगला सवाल है हमारा, क्या है, दी गई सतत भिन्नों को सरल कीजिए। सवाल है, सबसे पहले हमको लिख लेना 5, 4 लिख लेना है। फिर कितना लिख लेना, 5। जितने प्लस उतने प्लस बना लेना है। तो कितने हैं, 3 प्लस है, तो हमने 3 प्लस बना लिए। 1 2 और 3 प्लस बना लिए। पीछे वाली संख्या को जोड़ते जाना है। 5 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 और 5 कितना हो गया हमारा, 14 हो गया। और 14 और 9 कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 23। तो हमने संख्या लिख ली पहले 23, और फिर लिख लिया हमने 14। यह हो गया हमारा आंसर आ गया। क्या है हमारा आंसर,
23/14 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अब हो गया हमारा प्लस वाला ख़त्म हो गया, अब हमारा आ गया माइनस वाला। कौन सा आ गया, माइनस वाला। तो इसे भी हम उसी तरह से करेंगे, हमारा सेम मेथड रहेगा, सेम मेथड से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, ये आ गया, ये आ गया प्लस, फिर प्लस माइनस वाले करेंगे, क्या है, फिर प्लस प्लस वाले करेंगे, संख्या बढ़ जाएगी, इस तरह की संख्याएँ करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस सीरीज में हम समझेंगे। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, माइनस वाला। पहले हमको क्या, कौन सी संख्या लिख लेनी है, 1 लिख लिया, फिर नीचे वाली संख्या यानी कि हमने 5 लिख लिया। पहले प्लस था तो हम प्लस करते थे, अब माइनस है, 1 2 3, तो हम 3 माइनस बना लेंगे। क्या करेंगे, माइनस बना लेंगे, 1 2 और 3 माइनस। पहले हम प्लस करते थे, अब माइनस है तो हम माइनस करेंगे, पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से माइनस करना है। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में से 5 घटाएंगे, कैसे, 4 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब 1 में से 4 जाएगा, कैसे, माइनस का 1 में से 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्या आ गया, -5 आ गया। तो पहले वाले हमको संख्या कौन सी लिखनी है, ये वाली संख्या लिखनी है, यानी कि -5 और बटे में -1, क्या, -1, माइनस माइनस कट गया और 1 से 5 का भाग देंगे तो 5 हमारा आंसर आ गया। क्या हमारा आंसर आ गया, 5 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम विधि रहेगी हमारी। क्या लिख लिया हमने, पहले 1 फिर नीचे 4 लिख लिया। क्या है, पहले 1 लिखा फिर 4 लिखा, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। यहाँ माइनस है, 1 2 3 और 4 माइनस है, कितने, 4 माइनस। तो हमने 4 माइनस बना लिए, 1 2 3 और 4 माइनस बना लिए। फिर पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से घटाना है, यानी कि 4 से 1 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, -1। फिर -1 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा। क्या आ गया हमारा, -4 आ गया। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम पीछे वाली संख्या को -4 में से -1 घटाएंगे, तो क्या है, -4 है, उसमें से कितना घटाएंगे, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -4 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 + 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आएगा। तो इसे कैसे करना है, पहले ये वाली संख्या लिखनी है और फिर ये वाली संख्या, मतलब बाद की संख्या पहले लिख लेना है, यानी कि -3 बटे -4। तो ये हमारा माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आया, 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आया, 3/4 हमारा आंसर आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अब इसमें माइनस प्लस आ गया। क्या है, यहाँ माइनस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है। अब हमारी विधि सेम रहेगी, सेम विधि से हम करेंगे। पहले क्या लिख लिया हमने, पहले लिख लिया हमने 1, ऊपर वाली संख्या लिख ली। फिर हमने लिखा 6, क्या, नीचे वाली संख्या। फिर क्या करना है, माइनस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस है तो प्लस, पहले माइनस है फिर प्लस है फिर प्लस है, यानी कि 1 माइनस और 2 प्लस। तो 1 माइनस हमने और 2 प्लस बना लिए। क्या बना लिए, 2 प्लस बना लिए। पहली संख्या माइनस की है तो ये क्या है, माइनस की है, तो हम पहले माइनस करेंगे। तो 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 है। फिर प्लस की है तो 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और फिर 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो पहले बाद की संख्या पहले लिखेंगे और फिर ये वाली संख्या लिखेंगे, यानी कि 16/11 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है, 16/11 हमारा आंसर आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, क्या है, बहुत आसानी से कर लिया हमने। माइनस था तो माइनस लिख लिया। क्या है, माइनस था तो माइनस लिख लिया, प्लस था तो प्लस लिख लिया। क्या है, माइनस था तो माइनस लिख लिया, प्लस था तो प्लस। माइनस वाली संख्या को हटाना है, प्लस वाली संख्या को जोड़ते जाना है। इस तरह से बहुत आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा प्लस 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 है, लेकिन अब क्या है, पहले यहाँ 1 1 था। क्या है, यहाँ 1 1 था, सभी सवालों में इसी तरह से था, 1 1 1 इसी तरह से था। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाले इसको सीखेंगे हम बहुत आसानी से। अब बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। वही विधि, हमारी विधि सेम रहेगी। पहले 1 लिखा, फिर हमने 3 लिखा, प्लस है 1 2 3, तो हमने प्लस बना लिए। क्या है, प्लस है तो प्लस बना लिए, 1 2 और 3 प्लस बना लिए। फिर क्या है, संख्या 2 4 और 7 है, तो इस संख्या को हमको लिख लेना है। क्या है, 2 4 और 7 लिख लेना है। फिर क्या करना है, फिर बहुत आसानी से
इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 3 दूनी 6, क्या है? 3 दूनी 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाली संख्या को जोड़ना है। क्या करना है? ये जो 2 है इसका 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया। क्या हो गया? अलग पेन कर लेते हैं। क्या है? 3 दूनी 6 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। फिर 7 चौक 28 हो गया। 28 और 3 कितना हो गया? 31 हो गया। कितना हो गया? 31 हो गया। फिर 31 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 या 21, कितना हो गया? 217। और 217 में हम ये वाला 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया हमारा? 224 हो गया। कितना हो गया? 224 हो गया। तो क्या आ जाएगा? पहले हम बाद वाली संख्या लिख लेते हैं, यानी कि 224 हमने पहले लिख लिया। कितना है? 224 और बटे में 31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आ गया हमारा सवाल। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? हम आपको बहुत आसानी से करके बताते हैं। कैसे? पहले हमने लिख लिया 1, फिर 3 लिख लिया, ऊपर 2 प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का 2, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया? 31, 31 का 7 गुना करेंगे तो 217, 217 और 7 कितना हो गया? तो 224, 224 लिख लिया, नीचे 31 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंडों में आंसर आ जाएगा आपका आराम से, इसलिए बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या है? 224 बटे 31 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब उसमें क्या था? अब यहाँ पे एक प्लस में, यहाँ ये इसमें प्लस था। क्या था? इनमें यहाँ पे प्लस था। अब इसमें है एक के नीचे, एक की छत के नीचे सभी है। क्या है? इसी के छत के नीचे सभी है, यहाँ प्लस प्लस नहीं है। तो हम इसमें कैसे करेंगे? इसको भी हम बहुत आसानी से समझा देते हैं। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या ले ली हमने, संख्या ले ली 1 प्लस 1/4 ले लेते हैं हमने। क्या ले लिया? 4 ले लिया। तो इसे कैसे करेंगे? जैसे हम सबसे पहले वही अपना मेथड सेम रहेगा। पहले 1 लिखा, फिर हमने 4 लिखा, जितने प्लस है उतने प्लस बना लिए। 2 प्लस हैं तो हमने 2 प्लस बना लिए। इस संख्या को इससे जोड़ना है। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हम पहले कैसे लिखते थे? पहले ये वाली संख्या लिखते थे, यानी कि पीछे वाली संख्या को पहले लिखते थे और बाद वाली संख्या को, आगे वाली संख्या को हम बाद में लिखते थे। तो हम इसको ऑपोजिट लिखेंगे। अब इसमें लिखेंगे हम 5/9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5/9 लिखेंगे। ये वाली संख्या, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है जो हम पहले यहाँ संख्या बनाते थे, वो संख्या नहीं है, इस कारण हम इसको ऑपोजिट लिखेंगे। क्या है? ऑपोजिट लिखेंगे। तो इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है? सतत भिन्न को सरल कीजिए। हम उसी मेथड से करेंगे। हमने संख्या लिख ली। क्या लिखा? पहले 1 लिखा, फिर हमने 2 लिख लिया। ऊपर वाली संख्या को पहले लिख लिया, नीचे वाली संख्या को बाद में लिख लिया। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो पहले क्या है? माइनस है, फिर क्या है हमारा? प्लस है, और फिर वापस हमारा प्लस है। तो 1 माइनस और 2 प्लस है। जो माइनस है उसको घटाएंगे, प्लस है उसको जोड़ेंगे। तो इसमें क्या है? माइनस है, तो हम क्या करेंगे? 2 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। फिर क्या है? प्लस है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम पहले क्या लिखते थे? पहले हम ये वाली संख्या लिखते थे, लेकिन अब हमको वो वाली संख्या नहीं लिखना है, हमें ये वाली संख्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है प्लस में। पहले प्लस या माइनस में यहाँ कोई संख्या होती थी, इसलिए हम पहले ये वाली संख्या लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम पहले आगे वाली संख्या लिखेंगे। यानी कि पहले हमको लिखना है 3 और फिर लिखना है 4। तो 3/4 इसका हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? 3/4 हमारा आंसर हो। सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया हमारा। यहाँ पे ये 2 था, हम तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं किए, तो इसको करना है हमको पहले मल्टीप्लाई। क्या है? यहाँ पे 2 और 2 था, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 और 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो 2 जोड़ेंगे। 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। फिर 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। हमको ये वाली संख्या पहले लिखना है 8, और ये वाली संख्या बाद में लिखना है, यानी कि 8/19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/19 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, लेकिन इसमें प्लस प्लस में है। क्या है? प्लस प्लस में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या? RRB NTPC 3/2/2021 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो ऐसे हम बहुत आसानी से उसी विधि से करेंगे। पहले हमने लिख लिया ऊपर वाली संख्या यानी कि 1 लिख लिया, क्या है, पहले हमने 1 लिख लिया, फिर नीचे वाली संख्या यानी कि हमने लिख लिया 4, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 1 2 3 प्लस में है, क्या है, प्लस में है, यानी कि 1 2 और 3 प्लस बना लिए। ये पे 1 है, 2 है और 3 है, मतलब 1 3 और 2, यानी कि यहाँ 1 लिख लिया हमने, यहाँ 3 लिख लिया और यहाँ 2 लिख लिया। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें जोड़ना है। तो 5 तिया 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 और 5 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले हमने लिख लिया ऊपर वाली, क्या लिख लिया हमने, पहले हमने लिख लिया ये वाली संख्या यानी कि 19 और फिर बाद वाली संख्या यानी कि 43, 19/43 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हमने बहुत जल्दी कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, आरआरबी जेईई में 25/5/2019 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे भी हम उसी विधि से करेंगे। कैसे, पहले हमने लिख लिया 1, फिर लिख लिया हमने 4, फिर 2 1 और 3 प्लस में लिख लिया हमने, क्या है, 2 प्लस में, 1 प्लस में और 3 प्लस में। ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, तो 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे पिछले वाली मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे 3 है और ऊपर प्लस में है, तो हमको क्या करना है, बाद वाली संख्या लिखना है, क्या लिखना है, बाद वाली संख्या, यानी कि 48/13 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48/13 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे देखना हमारा एक्स है, क्या है, एक्स है और ये संख्या हमको दे रखी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, बहुत आसानी से, बहुत सरल विधि से, आप एक ही बार में सीख जाओगे। इस तरह से हम समझेंगे। जैसे ये संख्या है, इसी संख्या से हमको करना है। पहले हमने लिख लिया 8 और नीचे लिख लिया हमने 5, इसको उल्टा करके लिख लिया और इस संख्या में भाग देंगे तो कितना जाएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर प्लस में और ऊपर कितना बचा, 3 बचा और नीचे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इस संख्या को हम वापस उल्टा करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, फिर भाग जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, फिर ऊपर कितना है, बचा कितना, 2, यानी कि 2/3 हो जाएगा। फिर हम और भाग देंगे इस संख्या को, फिर ऑपोजिट लिख लेंगे, उल्टा करके लिख लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और ऊपर कितना बचा, 1 बचा और नीचे कितना आएगा, 2 आ गया। यहाँ पे हमने यहाँ तक आ गया। तो क्या है, ये वाली संख्या थी हमारी, ये वाली संख्या ये थी हमारी, फिर ये वाली संख्या हमारी ये थी और ये वाली संख्या हमारी ये आ गई। तो ये वाली ऊपर वाली, ये ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, क्या बचा हमारा, नीचे 2 बचा। तो हमारा एक्स का मान क्या आ गया, तो ये हमारा एक्स आ गया, जो आखिरी में बचा ये हमारा एक्स है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान कितना आया हमारा, 2 आ गया, क्या है, एक्स का मान, तो एक्स बराबर 2 हमारा आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को वापस रिवर्स करके देख लीजिए, तो आपको बहुत बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक आगे और क्वेश्चन करेंगे हम एक्स वाई वाले, तो उसमें और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उसी तरह से है, लेकिन इसमें ए बी और सी ज्ञात करके फिर हमको ये वाला सवाल पूरा करना है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, क्या है, एसएससी सीजीएल मेंस का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम बहुत आसानी से, बहुत तरीके से, उसी तरीके से हम करेंगे। क्या है, सवाल है हमको इस संख्या को हमको अपोजिट लिख लेना है। क्या लिखना है, 53/45 कर लेना है। 45 का भाग 53 में एक बार जाएगा। ऊपर कितना बचा हमारा, ऊपर बच गया हमारा 8 बच गया, 45 8 53 हो जाता है, 8 बचा और नीचे कितना बचा हमारा, नीचे हमारा 45 आ जाएगा। इस संख्या को हम फिर ऑपोजिट लिख लेंगे,
उल्टा लिख लेंगे, यानी कि 45/8 कर लेंगे। तो 8 का 45 में 8 पंजे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 आ जाएगा। ऊपर कितना बचा? 5 बचा। और नीचे कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर इस संख्या को हम वापस उल्टा करके लिख लेंगे, यानी कि 8/5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस में संख्या है। क्या है? माइनस में संख्या है। तो इस संख्या को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। किसे दो तरीके से? जैसे हमने इस संख्या को लिख लिया 1, 5 एकम 5। क्या है? 5 एकम 5। ऊपर कितना बचा? 3। और इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 8/5 को और कैसे लिख सकते हैं? 5 दूनी 10। क्या है? 5 दूनी 10। 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। और नीचे 5 आया। तो हमको इस तरह से करना है। तो इसे कैसे करना है? तो ये हमारा इस तरह से आ गया। क्या? ऊपर 2 और नीचे 5 आया। तो इसका क्या आ जाएगा? C मतलब 2 हो जाएगा। ये वाला नहीं करेंगे हम, ये वाला करेंगे। तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा A है। क्या है? ये हमारा A है। 5 हमारा B हो गया। और ये 2 हमारा C हो गया। क्या है? ये हमारा C हो गया। तो A बराबर क्या है? 1 है। B बराबर हमारा 5 आ गया। और C बराबर 2 आ गया। क्योंकि हमको इसको इस तरह से करना था, 2/C माइनस में 2/5 करना था, तो इसलिए हमको इस तरह से करना है। फिर आगे क्या दिया है क्वेश्चन? 4A माइनस B प्लस 3C करना है। इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 माइनस B कितना है? 5 प्लस 3 इंटू C कितना है? 2 है। तो 4 एकम 4, 5 और 3 दूनी 6। तो 6 और 4 10, 10 में से 5 गया, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हमारा आंसर आ जाएगा? 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये भी CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। क्या है? SSC CGL मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। क्या है? ऊपर 79 उल्टा कर लिया, 29 का 2 बार में भाग जाएगा। क्या है? 29 का हमारा 2 बार में भाग गया। 29 दूनी 58, ऊपर बचा 21, नीचे बचा 29। इसको हम फिर ऑपोजिट लिख लेंगे, यानी कि 29/21 कर लिया। 21 एकम 21, बचा कितना हमारा? 8 और नीचे 21। अब यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2 बचाना है, तो हम इसको 2 इस तरह से लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि ऊपर 2 बचा लिया। यानी कि अब 8 नहीं लाएंगे हम यहाँ पे। ऊपर तो हमको 21 लिख लिए, लेकिन 2 हमको यहीं छोड़ना है। तो हम कितना लाएंगे? ये वाला 4 लाएंगे। कौन सा? ये खाली 4 लाएंगे। तो क्या है? ये आ गया 21/4। तो 4 पंजे 20, 5 बार में गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 4। तो ये हमारा सेम इस तरह से यहाँ बच गया। क्या बच गया हमारा? इस तरह से ये वाला बच गया। तो क्या है? ये हमारा x है, एक हमारा y आ गया, ये हमारा z आ गया। क्या आ गया हमारा? z। ये z आ गया। तो x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 5 आ गया। पूछ रहा क्या? आगे हमको सॉल्व करना है। कैसे? 2x प्लस 3y माइनस z। इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस z क्या है ना? 5 है। तो क्या आ गया? 2 दूनी 4, 3 एकम 3 माइनस 5। तो 4 और 3 7, 7 में से 5 गया, 2 हमारा आंसर आ गया। क्या हमारा? 2 हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक था हमारा ये सतत भिन्न, जिसमें हम हर तरह के सवाल किए हैं। जो एक्स वाई जेड वाले, कौन से एक्स वाई जेड निकालने के तरीके, इसको हम कैसे सीखे, इसको सीखे हम। फिर इस तरह से इस माइनस वाले सवाल को कैसे सीखे, ये भी हमने बहुत आसानी से सीख लिया हमने ये वाला। और हमने यहाँ पे प्लस माइनस वाले सीख लिए, तो बहुत आसानी से हमने ये सवाल सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और ताकि आपको इस तरह के वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।